हे गाइस, इट्स देवेश। वेलकम बैक टू आवर चैनल देवेश इग्नू ऑफिशियल। आज हम बात करने वाले हैं असाइनमेंट्स को लेकर। काफ़ी सारे बच्चे परेशान थे कि असाइनमेंट्स कौन से बनाने हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे स्टूडेंट्स की जिन्होंने जुलाई या जून 2022 में एडमिशन लिया है या जो अब जनवरी 2023 में एडमिशन लेने वाले हैं। तो उनके लिए कौन कौन से असाइनमेंट्स जो हैं वो वैलिड होंगे, कौन से असाइनमेंट्स उनको बनाने हैं और कौन से असाइनमेंट्स उनको नहीं बनाने हैं। तो आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और मैं आज आपको ये भी बताऊंगा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ कि असाइनमेंट बनाकर आपको सबमिट कब करने पड़ेंगे। और एक चीज़ और बताऊंगा, असाइनमेंट बनाते समय कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें जो जो गलतियां मैंने बताई है वो गलतियां आप अगर देखोगे, उन गलतियों को नहीं करोगे तो असाइनमेंट्स आपका जल्दी सबमिट हो जाएगा। ठीक है, बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं तो उससे रिलेटेड वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। और आज हम असाइनमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपने जुलाई 2022 में या फिर जनवरी 2023 में एडमिशन लिया है या लेने वाले हो अब, तो आपके लिए कौन सा असाइनमेंट वैलिड है और कैसे बनाना है और उसके लिए करना क्या है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने एडमिशन कौन से सेशन में लिया है। इग्नू के अंदर 2 सेशन में एडमिशन होता है, एक जुलाई में और एक जनवरी में। तो सबसे पहले आपको एडमिशन सेशन चेक करने के लिए आपको इस साइट पे आना है। इस साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस साइट पे जैसे ही आप आओगे आपको अपना इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड डाल के और यहाँ पे इस कैप्चा की मदद से सबमिट करके अपना जो एडमिशन सेशन है वो पता लगा लेना है। जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे इस बच्चे का जो एडमिशन सेशन है वो यहाँ पे मेंशन हो रखा है। यहाँ पे लिखा है जुलाई 2022, मतलब है कि इसका एडमिशन जुलाई 2022 में हुआ है और इसके जो सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट हैं वो सारे आपको यहाँ पर मेंशन हुए दिख रहे होंगे। अब इन सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट हैं इनका असाइनमेंट्स आपको बनाना है। इसमें से जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं वो छोड़ दे हैं, बाकी सबका असाइनमेंट बनेगा। अब असाइनमेंट कौन सा बनाना है, कौन सा असाइनमेंट वैलिड है, उसको पहचानने में बहुत डिफिकल्टी होती है, दिक्कत आती है। तो वो सारी चीज़ मैं क्लियर करने वाला हूँ। बिल्कुल आसान है असाइनमेंट आपको कैसे देखना है। तो आइए चलिए करते स्टार्ट। जब आप अपना एडमिशन सेशन चेक कर लोगे उसके बाद आपको इस साइट पे आना है। इस साइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। यहाँ से आपको अपना ये चूज़ करना है कि आपने मास्टर डिग्री में एडमिशन लिया है, बैचलर में, पीजी, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या फिर सर्टिफिकेट प्रोग्राम कोर्सेज में एडमिशन लिया है। तो यहाँ से सबसे पहले आपको वो चूज़ करना है। सपोज़ करो आपने मास्टर डिग्री में एडमिशन लिया है तो इस लिंक पे क्लिक करना है। अगर आपने बैचलर में लिया है तो इस पर क्लिक करना है। तो हम पहले मास्टर डिग्री की बात कर लेते हैं, हम अभी बैचलर की भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके आगे कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट बनाना है तो वहाँ से सबसे पहले अपना कोर्स चूज करना है। ये देखना है आपने कौन से कोर्स में एडमिशन लिया है। आपने एमए प्रोग्राम में लिया है या एमए पॉलिटिकल साइंस में लिया है, जो भी आपका कोर्स रहेगा आपको उसके अकॉर्डिंग ये कोर्स यहाँ से सिलेक्ट करना है। मान लो सपोज करो मैंने ये वाला चूज़ किया है एमए पॉलिटिकल साइंस, तो हम इस पर पहले क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा अब आपके आगे कुछ इस तरह का लिखा आ जाएगा 2022, 2022 और 23। अब आपको असाइनमेंट कौन से बनाने हैं जून के लिए वो मैं बता देता हूँ। अगर आपने जून सेशन में एडमिशन लिया है या जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है जून जुलाई में, तो जुलाई सेशन वाले बच्चों का एग्ज़ाम जून 2023 में होगा। ठीक है, तो पहले आपको असाइनमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। आपको असाइनमेंट बनाने तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि उस पर 2022 2023 इस तरह से लिखा होना चाहिए, तभी आपका वो असाइनमेंट वैलिड माना जाएगा। आप वो असाइनमेंट बना सकते हो। 2023 जून के एग्ज़ाम के लिए सबमिट हो जाएंगे वो। अब देखो कहीं कहीं पे जैसे ये भी लिखा होगा जून 2022 और जनवरी 2023, इसका मतलब है कि ये असाइनमेंट भी आप लोगों के लिए वैलिड है। जुलाई और जनवरी सेशन में जो अब एडमिशन लेंगे उन बच्चों के लिए भी और जिन्होंने जून सेशन में एडमिशन लिया था लास्ट ईयर उनके लिए भी ये दोनों ही असाइनमेंट आप बना सकते हो और इनको भी सबमिट करा सकते हो। अब तीसरी कैटेगरी देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है जुलाई 2022 से जनवरी 2023। ठीक है, ये सब्जेक्ट है। तो अब इन सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट भी आपके लिए वैलिड हैं। अगर जिस पे इस तरह से भी मेंशन है तो वो असाइनमेंट्स भी आप बना सकते हो। अब एमकॉम में देखो कुछ सेशन में इस तरह से आपको भी पा सकता है लिखा हुआ, जैसे जनवरी 2022 लिखा है। अब यहाँ पे जनवरी 2022 का मतलब है ये जो असाइनमेंट है आप नहीं बनाओगे क्योंकि ये पिछले ईयर के। अगर यहाँ पे 2023 लिखा होता जनवरी तो भी ये असाइनमेंट आप लोगों के लिए वैलिड होता। अगर 2023 लिखा होता तो वैलिड होता, 22 लिखा है तो वैलिड नहीं है मतलब। तो बैचलर डिग्री में भी इसी तरह से आपको असाइनमेंट चेक करने हैं कि आपके लिए कौन सा वैलिड रहेगा, कौन सा वैलिड नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले इस जगह पे जुलाई 2022 और जनवरी 2023 लिखा है। इसका मतलब है ये असाइनमेंट, ये कोर्स का जो असाइनमेंट है आप लोग बना सकते हो बीएजी का।
उसके नीचे जो यहाँ पे ये कोर्स लिखा है, ये देखो 21 जुलाई जनवरी 2022 से जनवरी 2022 लिखा है, ठीक है। तो ये असाइनमेंट आपके लिए वैलिड नहीं होगा, 2023 नहीं लिखा तो वैलिड नहीं है, ये पहला वाला वैलिड है, ठीक है। और बाकी मान लो अगर आपको ये वाला चेक करना है बीएससी का, तो इसके ऊपर नॉर्मल आपको क्लिक करना है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे आपके आगे कुछ इस तरह का लिखा आएगा। सबसे पहले आपको ये श्योर होना है कि आपका असाइनमेंट है वैलिड या नहीं है। यहाँ पे देखो लिखा है वैलिड फ्रॉम 1 जनवरी 2023 टू 31 दिसंबर 2023, मतलब कि 1 जनवरी और 2023, मतलब कि 2023 में ये असाइनमेंट वैलिड होगा। तो अगर आपने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया हो या जनवरी सेशन में एडमिशन लिया हो तो भी ये असाइनमेंट आपके लिए वैलिड है। आप इनमें से असाइनमेंट्स अपने छांट के बना सकते हो। यहाँ से आपको सब्जेक्ट कैसे चूज़ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये देख सकते हो, ये एक बच्चे ने, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कोर्स है और उसके सब्जेक्ट है। यहाँ से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के असाइनमेंट नहीं बनाने हैं, बाकी सबके बनाने हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है BAVAE 181, यहाँ पे 182, 132, 135, ठीक है। तो ये जो सारे हैं ना, ये सब्जेक्ट है और इन्हीं सब्जेक्ट के असाइनमेंट्स आपको बनाने होते। तो अब असाइनमेंट देखने से पहले, असाइनमेंट बनाने से पहले आपको बस अपने ये देखो कोड यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसी तरह से सब्जेक्ट के आपको वो देखने हैं। आपने ये देखना है कि आपके लिए असाइनमेंट वैलिड है या नहीं है, अपना सेशन देखना है और सेशन चेक करना है, मैंने बता दिया। नीचे सारे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ से बैक करोगे तो नीचे और भी कोर्सेज के हैं। बैक करोगे तो यहाँ से आपका प्रोग्राम आएगा। आप मास्टर, PG, डिप्लोमा या फिर प्रोग्राम कोर्सेज के देखना चाहते हो तो सेम प्रोसेस उनका भी है, आपको वैसे ही वो भी देखना है। किसी पे भी आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से PDF डाउनलोड हो जाएगी। आपको सबसे पहले क्या करना है, ये देखना है असाइनमेंट बनाने से पहले कि असाइनमेंट आपके लिए वैलिड है या असाइनमेंट आपके लिए वैलिड नहीं है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है साफ साफ, लास्ट डेट ऑफ सबमिट असाइनमेंट, देखो यहाँ पे लिखा है जून, टर्म एंड एग्जामिनेशन 30 मार्च, यहाँ पे लिखा है दिसंबर 30 सितंबर, 30 मार्च से 30 सितंबर तक, ठीक है। और ऐसे बच्चे जिन्होंने जनवरी सेशन में असाइनमेंट बनाए हैं या फिर जनवरी में एडमिशन लिया है अभी, तो भाई उन लोगों के जून में एग्ज़ाम अभी नहीं होंगे, वो सितंबर अक्टूबर तक आराम से असाइनमेंट बना के सबमिट करा सकते हैं, ठीक है। अब असाइनमेंट को डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। यहाँ से अगर मैं किसी की PDF आपको डाउनलोड करके दिखाऊँ तो हम 1-2 सब्जेक्ट यहाँ से PDF डाउनलोड करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे मेंशन है जुलाई 2022 से जनवरी 2023। ये असाइनमेंट भी आप लोगों के लिए वैलिड है। अगर आपने जुलाई या जनवरी में एडमिशन लिया है, ये असाइनमेंट आपके लिए वैलिड है। नीचे वाला वैलिड नहीं है, ठीक है। 2022-23 भी लिखा होगा तो भी वैलिड है। इंग्लिश में डाउनलोड करना है तो इंग्लिश पे क्लिक करो, बगल में हिंदी लिखा है फर्स्ट ईयर का, हिंदी में डाउनलोड करना है तो हिंदी में डाउनलोड कर सकते हो। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। अब यहाँ से आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे जैसे ही असाइनमेंट आपका खुलेगा, देखो असाइनमेंट में सबसे फर्स्ट पहले ही आपको लिखा रहता है कि फॉर जुलाई सेशन 2022 और 23। कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है, इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। अगर गलत असाइनमेंट बताया तो पूरा असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा, पूरी मेहनत रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और असाइनमेंट में क्या क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है उसकी सेपरेट वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वो 10-12 गलतियाँ आपको मैंने बताई हुई हैं, वो गलती नहीं करनी, जाकर उस वीडियो को चेकआउट जरूर कर लेना। यहाँ पर आपका डेट दे रखा है, ठीक है। आपका स्टडी सेंटर कौन सा पड़ेगा, एग्ज़ाम के आपको जमा कब कराने हैं, वो सारा इन्फॉर्म मैं कर दूंगा जैसी डेट आएगी। विजिट करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लेना। ये पूरा असाइनमेंट है। अब इनके आंसर वगैरह कैसे निकालने हैं वो गूगल वगैरह पे आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे। आपको इनके आंसर्स बना के अपलोड करने होते हैं। अपलोड करने के लिए देखो 2 चीज़ें होती हैं। आप या तो असाइनमेंट को रीजनल सेंटर पे जाके अपलोड कर सकते हो, मतलब कि वहाँ हार्ड कॉपी में जमा करा सकते हो, या फिर ऑनलाइन मोड में भी जमा करा सकते हो। तो जैसे आपके एडमिट कार्ड में या आपको बताया जाएगा आपके टाइम पे, तो वैसे ही आपको करना पड़ेगा। और वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आपको अपने असाइनमेंट कैसे सबमिट करवाने पड़ेंगे और सेंटर कहाँ पड़ेगा, उसकी इन्फॉर्म जैसी आएगी अपडेट मैं आपको कर दूंगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो जरा सी भी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सारी इग्नू से रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।